मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर प्रभु धर्मयास जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने अद्भुत उद्बोधन से हमें संप्रेषित करें। इनका जीवन परिचय के रूप में मैं संक्षिप्त में देना चाहूंगी, वैसे सर ने काफी कुछ बता दिया है। फिर भी श्री प्रभु धर्मयासा का जन्म इंडोनेशिया के बाली में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बाली में ही हुई है। आपने केंद्रीय हिंदी संस्थान नई दिल्ली से डिप्लोमा एवं स्नातक उपाधि संस्कृत ऑनर्स में दिल्ली विश्वविद्यालय से संपन्न की है। आप महिदौल विश्वविद्यालय द्वारा कला में स्नातकोत्तर उपाधि आपके द्वारा अर्जित की गई और हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ नगरी साल से आपने अपने शोध कार्य को पूरा किया है। आपके द्वारा 2018 में भगवत में अनुवाद किया गया और श्री भगवत गीता अत्यंत प्रसिद्ध हुई है। प्रोफेसर धर्मयासा द्वारा 30 से भी अधिक पुस्तकों का विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों जैसे अहिंसा, धर्म, भगवत गीता, हितोपदेश, पंचतंत्र, डिवाइन लव, चाणक्य नीति, संस्कृत दान, तत्व, उपनिषद, वेद और आध्यात्म पर आपके द्वारा प्रकाशित की गई है। आपके द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में रामायण एवं महाभारत पर प्रस्तुतिकरण दिया जा चुका है। आपके द्वारा ही 1 मिलियन भगवत गीता आंदोलन का प्रारंभ किया गया। 1980 से अभी तक हिंदू धर्म आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा है और पिछले 38 वर्षों से 500 से भी अधिक शोध पत्र आपके द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय डिवाइन लव सोसाइटी के अध्यक्ष, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के उपाध्यक्ष और इंडोनेशिया के ऑर्डिनेटर एवं रामायण स्टडी ग्रुप के चेयरमैन के रूप में आपका सक्रिय रूप से आप कार्यरत हैं। ऐसे महान विभूति गण विद्वज्जन को हम अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आपके उद्बोधन से हम बहुत हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे, ऐसी आशा के साथ मैं बहुत ही आदर मान सम्मान के साथ श्री प्रभु धर्मयासा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। ओम स्वस्तिअस्तु। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माल्टा देश से, इटली के पास, तो बहुत दूर से आकाश के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी, प्रणाम। आपका स्नेह पाया, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और सभी को शायद पहले भी आप लोगों का दर्शन हुआ भोपाल में, नाम नहीं जान सकता हूँ, तो यहाँ से प्रणाम करता हूँ आपको। मैंने देखा एक हमारी प्रोफेसर अमरजीवा लोचन जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, देखा है यहाँ। आप शायद आज्ञा लेना है, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है आप पधारे। कैसे आपको मालूम हुआ? तो आप साउथ ईस्ट इंडोनेशिया में बहुत काम किया है। खासकर अभी जो हम इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे आपके सामने, तो थोड़ा संकोच हूँ। तो प्रश्न में आप क्वेश्चन आंसर में आप शायद थोड़ा सा कुछ प्रयास करूंगा। तो शुरू करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा घुमाता हूँ इंडोनेशिया।
ये है इंडोनेशिया में सीता और राम। और ये है हमारी इंडोनेशिया, 17,000 द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया। नीचे आपने देखा होगा बाली, और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, बाली। बाली के बगल में जावा द्वीप है, बड़ा सा, बड़ा जावा द्वीप, जहाँ बोरोबुदुर और प्राम्बानान मंदिर और अनेक अनेक पुरानी मंदिर है वहाँ। फिर ये है हमारी बाली। कई कई आप देख सकते हैं संस्कृत का कुछ शब्द है, जैसे अम्लपुर, सुखवती, ऐसे। और बाली में सबसे बड़ा मंदिर यह है, प्रमुख मंदिर, इसको बैसाखी मंदिर कहते हैं। एक सबसे ऊंचा पर्वत के पास है, मोन अगुंग। ये चित्र दिखाने से मेरी आशा है आप सभी को कोरोना के बाद कृपया बाली जाइएगा और देखिएगा आपके ही संस्कृति का कुछ परछाई है। ये है लंपुयांग टेम्पल, जहाँ बताते हैं कि नासा वहीं आकाश से देखते हैं कि पृथ्वी में एक प्रकाश है। जब उन्होंने देखा वो प्रकाश बाली से निकला, और ज्यादा देखा तो इसी पर्वत से, इसी मंदिर से प्रकाश आया। वो एस्ट्रोनॉट भी वहां गए थे, दर्शन किया। ये मेन मेन टेम्पल है हमारे बाली में। बाली 9 टेम्पल, 9 भगवान रक्षा करते हैं, तो 9 प्रमुख मंदिर है, उनमें से ये एक है। आपने देखा बहुत विशाल शिवलिंग है। और ये चौराई में मिलते हैं श्री राम वानर सेना के साथ। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, यहाँ तो श्री राम जंगल जाते हुए भी अपने राजा का जो भूषण है छोड़ते नहीं। ये थोड़ा फर्क है, अंतर है जो हमारे भारत के रामायण से। इसीलिए आप देखते हैं यहाँ वानर के साथ श्री राम अपने राजा के आभूषण में है। हनुमान जी अंगूठी के हाथ में है। ये हर जगह में आप देखेंगे बाली में। और ये प्राम्बानन मंदिर में है, अंकित है, रिलीफ है रामायण का। पूरा प्राम्बानन मंदिर का दीवार रामायण शुरू से रावण के अंत तक हम देख सकते हैं। कुंभकर्ण। और ये एक लोकल पेंटिंग है। एक एक गांव में केवल यही पेंटिंग लोग बनाते हैं, रामायण का, महाभारत का। और उस गांव का नाम है कामासान गांव। ये कठपुतली जैसे बहुत मशहूर है जावा में, बाली में, रामायण का कठपुतली।
और यहाँ पराम्बानन मंदिर में सन 1961 से रामायण डांस दिखाते हैं। और मंदिर का पराम्बानन मंदिर का बैकग्राउंड है उस मंच पर। और आर्टिस्ट जो रामलीला दिखाते हैं 250 आर्टिस्ट लोग हैं, और उनमें से एक भी हिंदू नहीं है। ये आश्चर्य की बात है, 1961 से अभी तक। और ये रामायण का है। और बाली में आप लोग जाएंगे, बाली जरूर देखना है ये डांस। इसको कहते हैं केचक डांस। जो 200-300 ऐसे लोग हैं म्यूजिक बनाते मुंह से, कोई वाद्य नहीं, लेकिन मुंह से निकालते हैं म्यूजिक और डांस दिखाते हैं रामायण। और ये सीता हरण है, दृश्य सीता हरण है। हनुमान, ये हमारे तालपत्र है। यहाँ हमको मिलता है रामायण का काविन, जो बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में। ये हमारी बाली में लिपि इसी तरह होता है, का काविन रामायण। बाली में रोज रोज रामायण पाठ होता है, रामलीला रोज होता है, और तरह तरह का रामलीला। और रामायण पाठ बच्चे बच्चे लोग भी करते हैं। आपने देखा होगा इस चित्र में, रामायण पाठ करने से पहले थोड़ा भोग लगाते हैं। आपने देखा होगा भोग कितना सुंदर है, वो लगाते हैं थोड़ा सा हल्का पूजा करके, तब रामायण पाठ करते हैं। इसको कहते हैं मुख काविन या भाषण। ये उसी तरह है, उनके सामने आपने देखा भोग है, भोग लगा के तब करते हैं रामायण पाठ। और तो आपने देखा होगा बाली में चित्रित है आप भारतीय का संस्कृति। वो संस्कृति हमारे ही अपना ब्लड बन जाता है। और हमारे संबंध इंडोनेशिया और भारत का ये नया नहीं है, और संबंध भी नहीं था, क्योंकि हम एक था। जो भारतवर्ष कहलाते हैं, कहीं मैंने पढ़ा तो 8 महाद्वीप और 8 उप महाद्वीप के अंतर्गत है। उसी समूह से 8 महाद्वीप, 8 उप महाद्वीप का समूह एक भारतवर्ष बन जाते हैं। और पुरानी तालपत्र में जो ग्रंथ हमने कभी पढ़ा, तो उसी ग्रंथ में हम कहते हैं कि इंडोनेशिया को भी भारतवर्ष कहते हैं। तो हम अलग नहीं है, इस आने के अनुसार हम अलग नहीं। और अगर संबंध के रूप में हम देखते हैं तो रामायण कालीन से ही है। जैसे सुग्रीव जी कहते थे, वानर दूत को सीता माता को खोजने के लिए दक्षिण की तरफ भेजते थे। भेजने से पहले वानर दूतों को समझाते थे, यत्ना वंदो जवद्वीपम, तुम लोग जवद्वीप जाओ, सप्त राज्यों पशुभितम, उसमें 7 राज्यों का है
वो बहुत सुंदर द्वीप है, लोगों का वहाँ रहन सहन इसी तरह है, तो सब कुछ बताते हैं। उसके बाद जो बाद वाली बात है, कई कई राज्य है, जैसे सिंहसारी, माताराम राज्य, माताराम किंगडम, सिंहसारी किंगडम, मजापाहित किंगडम और श्री विजय किंगडम। खासकर श्री विजय और मजापाहित में, श्री विजय किंगडम में तो बहुत इंडोनेशिया लोग भारत जाते थे बौद्ध धर्म सीखने के लिए। फिर बाद वाला तो व्यापारी लोग जाते थे भारत से, जैसे आज भी उड़ीसा में लोग मनाते हैं बाली यात्रा, हर साल कार्तिक पूर्णिमा में मनाते हैं। नाव चलाते हैं तालाब में, समुद्र में, नदी में, और लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसमें गाते गाते बताते हैं कि जाओ बाली जाओ, हमारे परिवार बाली में जो हमारे परिवार है उनसे हमारे नमस्ते कहिए, जो भी। तो हमारे संबंध बाली, इंडोनेशिया और इंडिया बहुत निकट, बहुत एक ही, हम एक ही। हम देखेंगे तो बहुत हर क्षेत्र में, जैसे उसमें जो प्रमाण के रूप में हम कह सकते हैं इंडोनेशिया भाषा में बहुत ज्यादा संस्कृत शब्द मिलता है। भाषा इंडोनेशिया हम कहते हैं, भाषा इंडोनेशिया को भाषा इंडोनेशिया हम कहते हैं। भाषा तो भाषा से आता है। फिर उसमें जैसे धर्म को आगामा कहते हैं, आगामा इस्लाम, आगामा क्रिश्चियन, आगामा हिंदू, सो आगामा कहते हैं रिलीजन। और आचारा, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, आप हमारे आचारा में आइएगा, तो आचारा। और नेक्टार को अमृता कहते हैं, अमृत, अमृता। फिर आकाश को हम कहते हैं आकाशा। फिर आकाश से ऊपर अंतरिक्षा, स्पेस को अंतरिक्षा। और एस्ट्रोनॉट को कहते हैं अंतरिक्षवान। फिर भय तो बहाया बन जाता है इंडोनेशिया भाषा में। अंतर, समंतरा, समांतर। काल, तत्काल। segera, शीघ्रम जाता है, शीघ्र, segera। तथापि इंडोनेशिया में तथापि बन जाता है। फिर अदिनिंगराट, राजा को अदिनिंगराट कहते हैं। आदि क्वासा, आदि गुना, अधिकार, अधिकार को अधिकार कहते हैं। अधिपति, अधिपति एक स्टेट का हेड है। और भूपति इसमें भारत में शायद जिला का होगा, जैसे डीएम भूपति कहते हैं। फिर आप लोगों का समय ज्यादा हम नहीं लेंगे, तो केंद्रित करता हूँ रामायण के ऊपर, क्योंकि आजकल रामायण का माहौल है अयोध्या का, तो मैंने सोचा इसमें हम चर्चा करेंगे। रामायण इंडोनेशिया में, जावा, बाली, ये लोगों के दिल में बसा हुआ है, लोगों के मन में नाचता है, गाता है, गूंजता है। तो हमारे, जैसे पहले मैंने कहा, हमारे ब्लड है। तो खूब हम रामायण पाठ करते हैं। इस तक हम लाते हैं कि श्मशान को ले जाने से पहले शव को, तो हम घर में कई वो क्या कहते हैं, सेरेमनी करते हैं, तो उनमें से हम रामायण पाठ करते हैं। उनको
सदगति प्राप्त करने के लिए तो रामायण पाठ होता है। तो यहाँ तक हमारे बाली समाज रामायण को अपनाते हैं। तो रामायण एक ऐसे ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है, और उसमें तो गायत्री का रूप है। हर 1000 श्लोक गायत्री का एक अक्षर आता है। जैसे रामायण वाल्मीकि का शुरू होता है तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। तपः ये गायत्री का मंत्र है। तत्सवितुर उसे शुरू होता है त से। इसमें कई विद्वान त को बहुत त का महत्व बहुत बताते हैं। त यहाँ तकार विघ्न नाशक। त इसमें एक जैसे मंगलाचरण होता है, त तकार विघ्न नाशक, विघ्न को दूर करने का है, और तकार सौख्यदायक है, उसके साथ साथ सुख शांति देता है। रामायण यही दे सकते हैं, विघ्न नाशक और सौख्य दायक। मैं रामायण का पहला जो श्लोक है यहाँ दिखाया, ट से शुरू होता है। लेकिन जो हमारे रामायण का काविन है इंडोनेशिया में, इसे मैं जरा फिर शेयर करता हूँ। ये है तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी, त से शुरू होता है। लेकिन जो हमारे रामायण है, इंडोनेशिया रामायण, भक्ति काव्य का प्रभाव है। मैंने थोड़ा सा शोध किया, शुरू से 20 श्लोक तक मैंने अध्ययन किया। तो 20 श्लोक तो बराबर है रामायण भक्ति काव्य का है। जैसे यहाँ रामायण भक्ति काव्य रामायण शुरू श्लोक का शुरुआत है अभुन रिपु विभूतिशा का परम तपा। अभुन रिपु, या अभुन रिपु से शुरू होता है, और हमारे रामायण में इसी से शुरू होता है। और भक्ति काव्य का अभुन रिपु। फिर गुणैर्वरम, ये तीसरी जो लाइन है, गुणैर्वरम। हमारे रामायण में गुणवंत संग दशरथ, उनका सब गुण है बताते हैं। ये है गुणवंत संग दशरथ। दशरथ सब गुण है उनके पास है। उरो शिर रिंग वेद भक्ति रिंग देव, उरो शिर रिंग वेद भक्ति रिंग देव। वेद ज्ञाता है और देवी देवता के पुजारी है। तार मालुपेंग पितृ पूज, और अपने पितरों को भी, पूर्वजों को भी भूल जाते नहीं। मासे तसिरेंग सोगोत्र गबे, ये सब दशरथ का गुण बताते हैं। और
कखाविन रामायण एक बड़ा काव्य है और बहुत इंडोनेशिया लोग बहुत मानते हैं और बहुत सुंदर काव्य है और तरह तरह का अलंकार इस्तेमाल होता है और जो भारत में आजकल कम कवि लोग इस्तेमाल करते हैं दंडक, जैसे वो दंडक भी यूज करते हैं इसमें। बटिकाव्य रामायण से लिया हुआ है, तो बटिकाव्य रामायण भी वो केवल कहानी नहीं बताते हैं, लेकिन उसमें संस्कृत व्याकरण का महत्व भी बताते हैं, अलंकार का महत्व भी। तो उसी से लिया हुआ रामायण, इंडोनेशिया रामायण, कखाविन रामायण भी ऐसे ही बहुत अलंकारित है, बहुत अलंकार, तरह तरह अलंकार का इस्तेमाल है, तरह तरह छंद यूज होता है और काफी है। 3000 के पास है, 2700 श्लोक है उसमें, काफी बड़ा है। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, प्रिहंत मंदार मधुमरनांग सारात साराग सारात, फिर यहाँ से शुरू करता है साराग सांग साधु चिरे कतु तान तान अर्थ तान कामों की देन। बहुत सुंदर ग्रंथ है और ये रामायण आप हिंदी भाषा में पा सकते हैं। जो प्रोफेसर अभिराज इलाहाबाद वाले हैं, राजेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने अनुवाद किया। मेरे ख्याल में बाद में जब क्वेश्चन का प्रश्न में उसमें आ जाता है तो उसमें हम टाइम और लेंगे, आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे। बस रामायण का मैं थोड़ा सा जोड़ता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया में रामायण यहाँ तक आ जाता है कि लोगों के दिल में, लोगों के ब्लड में, लोगों के जनजीवन, लोगों के कमाई तक, इतना ही, राजा से प्रजा तक रामायण का प्रभाव है। अब मुस्लिम लोग तो, क्रिश्चियन लोग रामायण का पात्र का नाम अपने नाम रखते हैं, वो गर्व महसूस करते हैं, मुस्लिम या क्रिश्चियन होते हुए, लेकिन उनका नाम है सीता, सीता, राम, ऐसे। तो प्रोफेसर रामदेव जी, शायद समय ज्यादा नहीं लूंगा, नहीं, ऐसी प्रणाम करता हूँ। जी, प्रणाम प्रणाम। उद्बोधन रहा, मैं समझता हूँ सभी लोगों को लाभ मिला होगा और उनकी जो जिज्ञासाएं हैं वो यहाँ मैं चैट बॉक्स में भी देख रहा हूँ, आपके प्रति काफी सम्मानपूर्वक और अनेक प्रकार की क्यूरियोसिटीज उनकी हैं। यदि समय रहेगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे।